कितनी बड़ी कुर्बानी दिया है लोगों ने, कितना काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप हमको स्वतंत्रता मिली है। तो उसके लिए हम लोग काम करें। तो आगे कुछ कार्यक्रम नाट्यता जागरण की दृष्टि से होंगे ईश्वर से, और हमारी शक्ति हमारे अभिभावक हैं। आज कुछ अभिभावक बुलाए गए हैं, सबको नहीं बुलाया गया है कि थोड़े लोगों में विचार लोग देते हैं, विचार आता है, ज्यादा लोगों में तो विचार नहीं लोग देते। तो गोष्ठी का रूप दिया गया है कि ये गोष्ठी है, और गोष्ठी में अपने विचार कैसे क्या किया जाए, किसको और अच्छा बनाया जा सकता है, राष्ट्रीय भावना कैसे और जगाई जा सकती है, क्या क्या कार्यक्रम दिया जा सकता है। मोहल्ले में यदि भारत माता पूजन कार्यक्रम होगा, उसमें आपका क्या योगदान होगा, शोभा यात्रा निकलेगी, उसमें क्या आपका योगदान होगा, इत्यादि कार्यक्रम ये सब करते हैं। तो थोड़ा समय निकालना। हमारे वो छात्र हमारे बगल में बैठे हुए हैं, भैया विपिन जी, मैं देखता हूँ कि इनको जहाँ भी हम याद करते हैं, किसी भी काम के लिए याद करें। ये बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन बहुत बड़े दिल वाले हैं। समर्पण की भावना है, जहाँ याद करते हैं वहां चाहे जैसे तैयार हो जाते, ना तो निकलता नहीं। तो देश के लिए, समाज के लिए, अपना एक करने की, संस्कारों के लिए, देश के धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, मान्यताओं के लिए, परंपराओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छा बनाए रखने के लिए हम लोग अपना योगदान करेंगे। इसलिए गोष्ठी रखी गई है। अब इसमें कुछ लोग अपने विचार, यहाँ पढ़ाई की बात तो हो गई, काफिया आपने देखा, वो आगे पढ़ाई की बात होगी, और वो हम लोग करेंगे, आपसे बात करेंगे। और आगे आज एक कार्यक्रम यहाँ और है, चाहे चिड़िया सोने का क्यों न हो, लेकिन कोई भी चिड़िया उसके अंदर रह करके शुभ काम वो नहीं करती। हम लोग भी शायद हमारे जो पूर्वज थे, जो अभी ब्रिटिश काल की माननीय प्रधानाचार्य ने कितनी यात्राएं लोगों ने सही होगी। और ये जो आज का एक कार्यक्रम है, आजादी का अमृत महोत्सव या स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम युवा लोगों को आसपास के जो एरिया है, जो जहाँ हम रहते हैं, उनको वो प्रेरित कर सकते। ये बहुत बड़ी चीज़ है, मामूली बात नहीं है। हम विद्या मंदिर में लाए हैं अपने बच्चे को सिखाने के लिए ये कि पुत्र क्या है,
पिता क्या है, उसका रिश्ता क्या होता है। आप किसी भी स्कूल में भेजिए, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल हैं, वहाँ ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती। आपको पढ़ाएंगे, आपकी कोर्स की चीज़ें पढ़ाएंगे, मगर ये सब नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि जहाँ तक भाई साहब ने बात की हिंदुत्व की, हिंदुत्व तो भारत है। भारत के जितने भी नागरिक हैं वो सारे ही हिंदू कह लीजिए। सनातन धर्म से पहले तो कोई धर्म ही नहीं था। धीरे धीरे बड़े बड़े विचारक आए, उन्होंने अपना मत पेश किया, कुछ इससे प्रभावित हुए, बढ़ गए। लेकिन सबका ये कह लीजिए कि मूल स्वरूप हिंदुत्व ही है। और एक ये बड़ी भावना है। इसके लिए अगर हम अपने आप को और अपने समाज को जागृत नहीं करेंगे तो बढ़ते चले जाएंगे। और अब अगर बढ़ गए तो हम अपने बच्चों को भविष्य नहीं दे पाएंगे, भारत नहीं दे पाएंगे। अगर आपको अपने बच्चों को भारत देना है तो उसको समझाना होगा आज़ादी क्या है, स्वतंत्रता क्या है, कैसे मिली और इसने कितना योगदान दिया। अगर वो ये नहीं जानेंगे तो वो अपना कल नहीं निर्धारित कर पाएंगे और भारत नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ हम जितना जानते हैं उससे ज़्यादा हमारे बच्चे जानें। और मेरा ये मानना है कि विद्या मंदिर इस मामले में बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पढ़ा नहीं, लेकिन मेरे कई सहपाठी यहाँ पढ़े हैं। और जो उनकी माता के प्रति, पिता के प्रति, मैंने कॉन्वेंट के एजुकेटेड देखे, बच्चे आएंगे गुड मॉर्निंग अंकल, चरण स्पर्श करना भूल ही गए बच्चे आज। तो ये सारे संस्कार भी विद्या मंदिर हमारे यहाँ देता है, बताता है कि गुरु क्या है, गुरु का महत्व क्या है। आज बच्चे क्लास से बाहर निकलते हैं और टीचर की खिंचाई करना शुरू कर देते हैं, आपस में बात करते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं? जो क्लास में शिक्षक होते हैं, आप स्कूलों में जाएंगे तो मैडम इकट्ठा हो गई, वो आपस में बच्चों की पढ़ाई छोड़ करके अपनी बातें करने लगे। विद्या मंदिर को जहाँ तक मैंने देखा, जितना देखा, उस हिसाब से मेरा ये मानना है कि अगर आपको अपने बच्चे का अच्छा भविष्य देना है, राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाना, परिवार क्या है ये समझाना, तो ये बहुत बेहतर संस्थान है। और जहाँ तक अमृत महोत्सव की बात है, ऐसे आयोजन अगर नहीं होंगे, पिछले करीब 20 साल से मैं नौकरी में हूँ और जो मैं देख रहा हूँ, ये शायद पिछले कुछ सालों, 5-7 सालों में कहना नहीं चाहिए कि ना ही देश कभी रुका है और ना ही देश कभी टूटा है। हमारे देश में इतनी सारी समस्याएं आई, लेकिन किसी देशभक्त का मनोबल नहीं तोड़ पाई। आज हर घर में जरूरत है आजाद भगत सिंह और सुखदेव आदि ऐसे वीरों की गाथा सुनाने की। आज जरूरत है हर घर में रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती की शौर्य गाथा सुनाने की। आज जरूरत है हर घर में महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी के त्याग की कथा सुनाने की। आज जरूरत है हर घर में स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती के अध्यात्म सिखाने की। हमारे देश में हर किसी के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो सके, इसकी एक पहल है ये अमृत महोत्सव। और ये अमृत महोत्सव ऐसे ही लगातार चलता रहे, इसमें हमारी भी बहुत बड़ी भूमिका है। हम एक अभिभावक के रूप में हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों में ऐसे संस्कार भरें कि वो अपने देश से प्रेम करें, अपने देश का सम्मान करें, अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें। और ये संभव तभी होगा जब हम स्वयं अपने देश के आदर्शों का सम्मान करेंगे। बहुत दुख होता है जब अपने ही देश में कोई ऐसा सदस्य, ऐसा नागरिक मिल जाता है और वो कहता है हमें तो पता ही नहीं है अपने देश का इतिहास, हमें पता ही नहीं है हमारे देश की कहानी। ये बहुत दुखद है। कल जब एक ऐसा क्षण था जब सीडीएस बिपिन रावत का अंतिम संस्कार हो रहा था, लाइव प्रसारण था, सभी देख रहे थे, जिनकी उत्सुकता रही होगी सबने देखा होगा। और उस क्षण में जब उनका काफिला
उनका पार्थिव शरीर उनके घर से निकला है, उसके साथ जो युवा वर्ग झंडा तिरंगा लेके दौड़ रहे थे, सभी लोग जिनके अंदर वो भावना थी, खड़े थे उनके आखिरी दर्शन के लिए। लेकिन ये जो बच्चे थे, युवा वर्ग था, जिस उत्साह के साथ तिरंगा लेकर उनके पार्थिव शरीर के आगे आगे दौड़ रहे थे। सरस्वती नमस्तुभ्यं।